क्या रांची में चल रहा छात्र आंदोलन अब समाधान की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, क्या अब बातचीत के टेबल पर यह पूरा आंदोलन जो है वो समाधान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार बातचीत की पेशकश सरकार ने की और उसे छात्रों ने माना है। छात्रों की तरफ से एक डेलीगेशन की लिस्ट भेज दी गई है और आप कह सकते हैं कि अनशनकारी छात्र, प्रदर्शनकारी छात्र अब सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं और निश्चित तौर पर इसे आप रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक अच्छी खबर और एक बड़ी खबर मान सकते हैं। आपको बता दें कि आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और विधानसभा के सत्र में भी सरकार को विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि कहते भी हैं कि हर चीज का एक मौका होता है और दस्तूर होता है। दिल्ली के जंतर मंतर से जो चिंगारी निकली, धीरे धीरे देश के कई राज्यों को इसने अपनी चपेट में लिया, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और झारखंड में चूंकि ताजा ताजा मामला था जेपीएससी परीक्षा में पीटी परीक्षा के परिणामों में धांधली का, इसकी वजह से वहां ये चिंगारी शोले में तब्दील हो गई और आज ये जो शोला भड़का है छात्र आंदोलन के तौर पर, यह निश्चित तौर पर झारखंड में पिछली कुछ बहालियों में हुई धांधली को लेकर जो स्टूडेंट है उनके गुस्से को जाहिर करता है। आपको बता दें कि विद्यार्थी इस बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे अगर बैठते हैं तो आप उनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि वो इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से आखिर किस हद तक दुखी होंगे। आप आसानी से समझ सकते हैं। वो बच्चे जो जिस उम्र में हैं, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो मनमौजी होते हैं, अपने घर वालों की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते। वो बच्चे उतने संयमित होकर बिल्कुल अनुशासन के साथ आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर के मुकाबले अगर कहा जाए तो रांची के स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक नजीर पेश की है कि कितनी शांति के साथ और कितने संयम के साथ आंदोलन किया जा सकता है। आपको बता दें, जो मुख्य मंच तैयार किया गया है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उसमें एक तरफ गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लगी हुई है, बड़ा सा कटआउट है शिबू सोरेन का, और उसके बगल में हाथ से लिखकर कुछ बातें लिखी गई हैं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के लिए, मंच पर चढ़कर भाषण देने वाले लोगों के लिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को यहां पर से नहीं बोलना है और किसी राजनीतिक जो झंडा है, राजनीतिक जो बैनर है, राजनीतिक दलों का, पॉलिटिकल पार्टियों का, राजनीतिक संगठनों का जो झंडा है, जो बैनर है, उसको यहां से अलग रखना है। यहां से कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है, केवल परीक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है उसमें कि आप अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से संयम के साथ रांची के छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको बता दें कि प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, यह सरकार का कहना है। सरकार ने कहा है कि हमने पहले दिन से ही इस पूरे मसले को लेकर एक्शन शुरू कर दिया था, छात्रों का प्रोटेस्ट यहां पर बाद में शुरू हुआ। आपको बता दें कि सरकार ने सीआईडी जांच की, सीआईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और देश भर से करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेपीएससी के जो तत्कालीन चेयरमैन थे एल खियांगते, उनसे लगातार पूछताछ हुई, कई बार छापा भी मारा गया और तमाम तरह की बातें इसको लेकर कही गई। एक बात तो इससे साबित होता है कि सरकार भले ये कहती हो कि हम प्रोटेस्ट बाद में शुरू हुआ, एक्शन लेना हमने पहले शुरू किया, लेकिन 19 लोगों की गिरफ्तारी ने इस बात को साबित कर दिया है कि व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जो बात झारखंड में विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं और वही बात झारखंड के स्टूडेंट भी कह रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये बातें स्वीकार करनी चाहिए कि भर्तियों में बड़ी गड़बड़ी हुई है और जो छात्रों की मांग है उस पर सकारात्मक बातचीत होनी चाहिए। आपको बता दें कि बातचीत को लेकर जो डेलीगेशन बनाया गया है, सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। उसमें झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे, झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, चमरा लेंडा और संजय यादव का नाम है। ये चारों मंत्री हैं झारखंड सरकार के, ये छात्रों के साथ बैठकर बात करेंगे और छात्रों का जो डेलीगेशन बना है उसमें वो भी लिस्ट छात्रों की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें 8 स्टूडेंट का नाम है। 2 लोग जो रहेंगे वो तकनीकी एक्सपर्ट रहेंगे, जो तकनीकी चीजों को देखेंगे बातचीत में, और एक जो है वो वकील को रखा गया है। आपको बता दें कि ये पूरी कमेटी बनाई गई है और जो 8 छात्रों का नाम है उनका नाम मैं आपको बता दूं: पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, राजेश प्रसाद,
नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, रविंद्र, अंकित कुमार और शालू सिंह। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन 11 लोगों की यानी कि 8 जो छात्र बातचीत यहां पर करेंगे सरकार से, और सरकार की तरफ से 4 मंत्री जो बैठेंगे, और छात्रों ने कुछ मांग रखी है कि बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत या तो मीडिया के सामने हो या उसकी रिकॉर्डिंग की जाए। छात्रों ने कहा कि या तो प्रदर्शन स्थल पर बात करिए या किसी ऐसी जगह पर बात करिए जो बीच में हो। तो यह कहा जा रहा था कि गेस्ट हाउस में शायद ये बातचीत हो सकती है। अभी अगर ये बातचीत होती है तो एक उम्मीद जगी है छात्रों के बीच में। छात्रों ने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि बातचीत के बाद समाधान का कोई रास्ता निकल सकता है। इस बीच विपक्ष ने कहा है कि ये जो पहल, ये जो पेशकश सरकार की तरफ से बातचीत की गई है, ये पहले दिन भी हो सकती थी। तो यहां यह भी कहा जा रहा था कि झारखंड सरकार देर से आई है, लेकिन क्या दुरुस्त आई है? मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा था कि अगर मैं दिखा सकता तो अपना सीना चीर कर दिखा देता कि कितनी पीड़ा है और मैं उस मुद्दे को लेकर कितना संवेदनशील हूं, कितना गंभीर हूं। वो लगातार बयान दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें प्रोटेस्ट को लेकर हो रही है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि छात्रों की मांगे मान ली जाए, क्योंकि देखिए छात्रों का दो टूक कहना है कि हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं जो हम पहले दिन से मांग रहे हैं।